आप देख रहे हैं सतयुग टीवी और सतयुग टीवी में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम गायत्री मंदिर में आए हुए हैं, जहां पे महान विभूतियों के द्वारा एक महान यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस यज्ञ में सभी भाई बहन सम्मिलित हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। वैसे यज्ञ पूरा हो चुका है, लेकिन जिसको भी आप यहाँ देख रहे हैं उन सभी को दुनिया में एक नई नॉलेज है, एक नया ज्ञान है। तो हम उन सभी से जानेंगे कि किस तरह से वो यज्ञ करते हैं और हवन किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या फायदा होता है और नहीं करने वाले को क्या हानि हो सकती है। तो ये आप हम जानेंगे। तो मैम, आपका शुभ नाम? प्रतिमा जी। तो ये आज आपने हवन किया, हाँ। तो किसको हवन करना चाहिए आपके हिसाब से? किसको करना चाहिए हवन? देखिए, कलयुग में अभी कोई धर्म की तरफ जा नहीं रहा है। हमारा गुरुदेव का ये तात्पर्य है कि हम घर घर में हवन करें या मंदिर में हवन करें। हवन करने से बहुत सारे शरीर का रोग नष्ट होता है। परिवार में जिसको शांति नहीं है, दुख से पीड़ित है, वो हवन करने से एकदम स्वस्थ हो जाता है और अपने दुखों को, कष्ट को मिटा सकता है। तो हवन उसी को करना चाहिए। अगर जिसको इस पे जरा भी ज्ञान ही नहीं है और चाहता है कि हवन करने से कुछ नहीं मिलता है, शायद उसको। आपके हिसाब से हवन करने वाले को क्या ज्ञान होना चाहिए? यही ज्ञान होना चाहिए कि हवन करने से क्या मिलता है। तो हवन करने से बहुत सारे दुख, कष्ट सब मिट जाते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं कि किसी को ये ज्ञान नहीं है कि हम हवन करेंगे तो ये तो एक बेफुजल 1 घंटा बैठने का है। या क्या हवन करने से कोई हानि भी होती है? कभी कुछ नहीं, आज तक तो नहीं हुई। यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं, हमने ऐसे लोग देखे हैं जो यहाँ आके स्वस्थ हो गए हैं, उनके दुख मिट गए हैं। एक बहनें ऐसी जिसकी शादी नहीं हो रही है, जिसके कितने दिन से अपने बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं है, वो हवन में आके बैठ के अपने बच्चे को आगे बढ़ा सकते हैं, अपनी बेटियों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये ज्ञान जरूरी क्या है। इसका कोई प्रैक्टिकल है? क्या हवन करने के बाद हमारे शरीर में या हमारी बॉडी में कोई ऐसी ऊर्जा आती है जो महसूस करते हैं? बहुत अच्छी ऊर्जा आती है, हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं अपने आप को। हम पानी पिए बगैर सुबह में आते हैं, ऐसा लगता है कि हमने जैसे हमारा पूरा शरीर उसी में समर्पित हो गया। उठने के बाद, हवन करने के बाद हमारे शरीर में और ऊर्जा आती है और तेजस्वी शक्ति आ जाती है। जी, आप बताएं, क्या आपको लगता है? देव की जय। अच्छा, एक मिनट, आपने सदगुरु देव की जय बोला, तो हम बात करना चाहेंगे कि सदगुरु कौन है? आज की दुनिया में बहुत हैं गुरु, लेकिन सदगुरु किसे कहते हैं? पंडित शिवराम शर्मा आचार्य, जो गायत्री, क्या पहचान है सदगुरु की? क्या पहचान है? जो गायत्री का महान उपासक, जिसने 24 साल पूरा चरण किया, जिसने जौ की रोटी गैया को खिलाई और गोबर में से निकल के उनके बीन के जो जौ से 2 रोटी बनाई और रोटी छाछ साथे, न तो उसमें नमक, न चाकर, न मीठू, न मरचा, कुछ नहीं। ये 24 साल यानी कि 16 साल से 40 साल की भर युवानी में उसने एक तपस्या किया। ये तपस्या का माध्यम से गायत्री मंत्र जन जन में व्याप्त हो गए। जो गायत्री मंत्र सूर्य मंत्र कहलाता है, ये सूर्य मंत्र हम। अच्छा, आज के जमाने की तपस्या और जो पहले ऋषि मुनि करते थे, क्या उस तपस्या में कोई अंतर है? हाँ, पहले के जमाने में क्या होता है, वो लोग योग करते थे। वो लोग ना बिना पानी से इनका आनंद, आंतरिक आनंद, और अभी का जो हम लोग करते हैं वो हमारा आत्मिक आनंद, आध्यात्मिक आनंद से हम लोग कार्यक्रम करते हैं, जिनसे हमारा आत्मा बलवान बनते हैं, जिनसे जो यज्ञ करते हैं उसका पशु पक्षी वनस्पति खुशहाल होती है। यही यज्ञ, जो यज्ञ जहाँ जहाँ जाते हैं सबको निरोगी बनाते हैं। जो यज्ञ हमारे अंदर ऊर्जा लाते हैं, हमारे अंदर प्राण शक्ति का तेजस्वी हो जाता है। यही यज्ञ है जो यज्ञ में हम लोग अपनी संतति को प्राप्त करते हैं, संपत्ति को प्राप्त करते हैं। यही यज्ञ हमको आगे बढ़ाते हैं। आप बताएं, कोई बताएगा? नवरात्रि चल रही है अभी, तो नवरात्रि में किस तरह से पूजा करनी चाहिए? क्या आपको लगता है, या कोई विधि विधान होता है? क्या इससे हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आता है या जैसे वैसा जीवन चलता है? परिवर्तन तो आता है। क्या परिवर्तन? पूरा दिन हम लोग उपवास करते हैं नमक बगैर का। सुबह से हम लोग साधना करते हैं, अनुष्ठान लिया है तो अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं सुबह से और जाप करते हैं। हमें
थोड़ा बहुत अच्छा मीन्स घर में भी सुख शांति मिलता है और अंदर से भी ऊर्जा मिलता है। नहीं, जैसे हमारे 5 तत्व हैं, 5 तत्वों का तो हवन में महत्व है। 5 तत्व से शरीर बना है और 5 तत्व में मिल जाता है। तो क्या जैसे 5 तत्व में अग्नि है, अभी हवन की अग्नि है, उसको छू के जब वो हाथ पे आएगी तो हम जलते हैं, तो हम उसे फेंक देते हैं, तो वो हम महसूस किया। पानी है तो ठंडा और गर्म हमने महसूस किया। ऐसे हमारे अंदर कोई एनर्जी महसूस होती है? होती है। क्या से महसूस होती है? उसका प्रैक्टिकल क्या है? हम लोग सुबह से कुछ खाते नहीं, पानी नहीं पीते, बराबर, फिर भी ऐसा लगता है कि हमने हमारे में अंदर है ही पूरा मिल जाता है, हमें जो मिलना चाहिए पानी सब हमको पानी मिल जाता है। ऐसा यहाँ से मैं चल के आती हूँ, उधर से मैं यहाँ मंदिर तक चल के नहीं, जैसे साइंस है, जो विज्ञान का युग है, वो प्रैक्टिकल को मानता है ना? तो प्रैक्टिकल है क्या कि हमारे हाथों पे, जैसे कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मेरी जो पूजा है वो तभी सफल होती है आत्म साक्षात्कारी। क्या आपको पता है आत्म साक्षात्कार कोई दे सकता है? कोई गुरु या आप ये हवन से? नहीं, ऐसी बात है। हमारा जो गुरुदेव है, ये गुरुदेव चारों युगों से ये गुरु है। युगों से हमारे गुरुदेव ने हिमालय में तपस्या की। जो हिमालय में 70 ऋषियाँ है, वो अपने अपने शरीर को गला सकते हैं, प्रस्तुत भी कर सकते हैं। वो प्रस्तुत नहीं, करते क्या हैं जो गुरु के पास होता है वो आम इंसान को मिल सकता है? मिल सकते हैं। गुरु हम अब हर एक शिष्य को देते ही रहते हैं। गुरु हमेशा हर एक शिष्यों को देते ही रहते हैं। गुरु कभी मांगते नहीं शिष्यों के पास। ऐसे गुरु नहीं है हमारे जो गुरु है ना, बड़ा बलवान है। हम सबको बलवान देते हैं और हम सबको जो मानवीय शरीर मिला है ना, वो मानवीय शरीर को आगे बढ़ाते। जो शक्ति राजा जनक जी के पास थी, क्या वो दे सकते हैं? आज के जमाने में कोई गुरु है ऐसा गुरु है ना जो शक्ति दे सकते? अब के समय में सतयुग था, अब के समय में तो कलयुग है। जो कलयुग में हमारा गुरुदेव है ना, ऐसी बात नहीं है कि हमारा सबका गुरुदेव है ये, तो क्यों? जो सूर्य है, जो सूर्य सबको देते हैं। सूर्य ऐसा नहीं कहते हैं कि इन जाति। अच्छा, कलयुग और सतयुग की क्या पहचान है, बताएगा कोई? कलयुग और सतयुग का पता कैसे चलेगा? मानवी के अंदर कलयुग और सतयुग रहता है। कैसे? वो बहुत अच्छी बात कही। देवत्व में सतयुग में जो थे ऋषि मुनि थे, वो यज्ञ जप मंत्र वो सब करते थे, वो सतयुग में आ जाते थे। और अभी जो कलयुग है, कलयुग में कैसा है कि जो इधर जितना उसको समय मिलता है उतना ऊर्जा उसको मिलती है। पहले से सुबह से और शाम तक जो अपनी मंत्र जाप वो सब करते थे, उसकी पूरा दिन का मिलते थे। अभी जितना टाइम मिलता है उतना करते, वो सतयुग का है। उसमें जितना टाइम मिलता है उतना ही वो लोग करते हैं, उतना उसको ऊर्जा मिलती है। वो तफावत है। नहीं, जैसे 2 बहनें हैं हमारे पास या 2 भाई है, हम कैसे पहचान करेंगे कि ये सतयुग का है और ये कलयुग का है? क्या इसका कोई प्रमाण है? कोई बताना चाहेगा? विचारों में मध्यम है जी, जो विचारों सही है, जो विद्या विवेकवान हो, जो विद्या विनय से शोभित है, वही तो देवत्व है। और हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जिन भाइयों बहनों के अंदर देवत्व धारण करते हैं, वो स्वर्गीय वातावरण में चलते हैं, वो सबको मिलजुल के चलते हैं, विश्व कुटुंब की भावना से चलते हैं। ये हमारी बहन, ये कोई और नहीं है, मेरी दीकरी है, ये हमारी बेटी है। सोचो तो सब कोई हमारा ही है। जो हमारा है वो विश्व कुटुंब की भावना से चलते हैं। वैसे ही हमारे अंदर विचारों का परिवर्तन लाने के लिए गायत्री मंत्र की बहुत जरूरत है। किसको लेना चाहिए गायत्री मंत्र और किसको नहीं? सबको लेना तो चाहिए। ऐसे तो लेना चाहिए, सबको लेना चाहिए। नहीं, जैसे कि मशीन होती है, तो मशीन में कोई बोल्ट खराब होता है तो एक ही बोल्ट तो हर जगह नहीं लगेगा। जिस मशीन का जो बोल्ट खराब है वहाँ वो बोल्ट काम करेगा, या वहाँ पे हम कोई दवाई का यूज करेंगे, वहाँ पे कोई तेल का यूज करेंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी में भी तो कुछ है अंदर, जैसे कि 3 नाड़ियाँ, 7 चक्र। 7 चक्र है जी, बताइए। 7 चक्र है। 7 चक्र में से जो ऊर्जा मिलती है ना, वो ऊर्जा से वो ये मंत्र प्रभावित होता है। और इसमें जो 24 अक्षर है, ये गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। 24 अक्षर में जो अपना शरीर के जो क्रिया चक्र में है, वो चक्र कौन से चक्र है, पता है इसके बारे में कुछ? 7 चक्र है। 7 चक्र में से पहले तो मूलाधार है। आज्ञा चक्र कहाँ है? नहीं, पहले मूलाधार है। अच्छा, जी जी। स्वादिष्टान चक्र जो 7 नाभि में भी एक चक्र है।
नीचे भी ये मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र, ऐसा चक्र वो मूलाधार चक्र है। नीचे से जो अपनी जो ऊर्जा प्रवेश होती है ना मूलाधार से होती है, मूलाधार से शुरू होती है वो आज्ञा चक्र तक पहुंच जाती है। ये मंत्र से अपने ये आज्ञा चक्र है, ये आपने आज्ञा चक्र बताया। है। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर भी कुछ है हाँ, विचारों के चक्र, क्या? विचारों के जो विचार हमारे अंदर, एक बात बताओ, सही विचार सही कार्य कराते हैं। बिल्कुल। अच्छे विचार सबके पास आना चाहिए और अच्छे विचार से सबको एक करते हैं। ये सब लास्ट हमारे में अंदर ओम जो आता कुछ है, आता है लास्ट में ओम आता बहुत है। सही, जी। ओम आता है ना, वो सब पकड़ा आपने। हाँ, ओम ये ओम। ओम से अपना पूरा शरीर स्वस्थ भी हो जाता जब है। ओम का उच्चारण करते हैं आकाश को देख के, तो हम विचार खत्म होते हैं, हमें कोई चिंता नहीं रहती। और इस चक्र का नाम है सहस्त्रार चक्र। यहाँ साक्षात शिव शक्ति विराजमान होती है। और अपने ये आज्ञा तो क्या इस चक्र में- चक्र पे कोई पहुंचा सकता है? इसका कोई प्रैक्टिकल है कि हाँ, कैसे एक- इस चक्र पर पहुंचे? तो एक ध्यान, एक ये मंत्र से जैसे- हो जाती है, गायत्री मंत्र से पूरा 7 चक्र शुरू हो जाता जैसे है। ओमकार करे ना, केवल मेरा आत्मा और मेरा परमात्मा, इनकी सिवा विचारों भी नहीं है, तो केवल मेरा ही यानी मेरा आत्मा और मेरा परमात्मा दोनों का मिलन हो रहा है। ये होता है ओंकार चक्र, ओंकार सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र से हमारा विचारों के अंदर तेजस्विता आती है। इधर में 16 पंखड़ियों का, कहाँ पे 16 पंखुड़ी? अपने आज्ञा चक्र में 16 पंखड़ी का कमल खिलता है, तो उससे अपने एक खिल जाता है, तब अपने राष्ट्र जो चक्र है वो सब लास्ट में खुलता है। वो आपने जो बोला कोई और बताना चाहेंगे? आप बताना चाहेंगे? नवरात्रि चल रही है तो किस तरह से देवी को प्रसन्न किया जाता है, या आपको क्या लगता है? आप बताएंगे? बस नवरात्रि में हमने अनुष्ठान किया है जी। और अनुष्ठान करके बस माँ की भक्ति से हमारे में ऊर्जा आती है। बस सतत माँ की भक्ति करते रहते, इतनी ऊर्जा, उपवास करते, कुछ खाती नहीं, फ्रूट्स और दूध के सिवा कुछ नहीं खाती। नहीं, तो जो पहले के ऋषि मुनि होते थे वो तो खाने का उपवास नहीं बताते थे, जहाँ तक कोई ग्रंथ में भी खाने का व्रत नहीं लिखा। देखिए, जो अभी इन्होंने बात कही, बहुत अच्छी बात कही, मूलाधार चक्र की बात कही, तो उसमें मूलाधार चक्र की जो बात कही थी, तो उसमें उन्होंने बोला कि गणेश जी विराजमान है। तो उसी तरह से जो गणेश जी है, हमारा प्रथम नवरात्रि है, वहाँ पे हमें पवित्रता का व्रत करना चाहिए कि आज मैं आंखों से पवित्र देखूंगा, हाथों से अच्छे कर्म करूंगा, किसी के गंदे विचार मन में नहीं आएंगे। तो ऐसे व्रत पहले के ऋषि मुनि बताते थे। तो क्या ऐसा व्रत कोई करता है आज के जमाने में? आज के जमाने में तो बहुत कम होते हैं। जी जी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम ये बोलते हैं, जैसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ वगैरह करते हैं, इसमें बहुत एनर्जी होती है। हम जैसे सोचते हैं, जैसे हमारी इच्छा होती है वैसे पूरा होता है। ये तो पूरा विश्वास है, हम जैसे सोचते हैं वैसे ही होगा। हमारी इच्छा पूरी होती थी, एनर्जी आती है, बहुत एनर्जी आती है। जी, तो आपके हिसाब से कैसे करना चाहिए व्रत? आपके हिसाब से नवरात्रि का व्रत कैसे करना चाहिए? नवरात्रि हमारा गुरुजी ने सिखाई है हम लोग को कि नवरात्रि में सात्विक जो फ्रूट खा सकते हैं, नहीं तो ऐसा जैसे जिसी को जैसी हैसियत, कोई एक टाइम भी खा सकते हैं, कोई खाली एक नहीं, क्या खाने का ही व्रत होता है? क्या कुछ और भी हो सकता है व्रत में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। व्रत में माला करो ध्यान से गुरुदेव। नहीं, हमने तो जैसे सतयुग टीवी पूरी दुनिया में फ्री काम कर रहा है, और हमने तो ये देखा है कि नवरात्रियों में व्रत भी रखते हैं और घर में कलेश हो रहे हैं, या फिर बच्चों को भी कभी कभी भूख के चक्कर में माएं पिटाई कर देती हैं, इरिटेट हो जाती हैं। तो इसका क्या कारण है? फिर उस व्रत का सुख शांति क्यों नहीं आती? ये मन में विचार अच्छा होना चाहिए। अच्छा, कि जो सामने वाला कर रहा है तो गलती बच्चे की हो तो थोड़ा सुलझाना चाहिए कि नहीं बेटा ऐसा नहीं करना। और जो ऐसा दिल में, खुद का दिल में जो कुछ खुट रहती है, उलझन रहती है, उलझन में शांति होनी चाहिए। उलझन में शांति होनी चाहिए कि हम व्रत कर रहे हैं, हम व्रतधारी हैं,
तो हमसे कोई अच्छा सीखे, तो हम जो उसके ऊपर नहीं, तो हम ये कह रहे हैं कि आपके मायने में सिर्फ खाना छोड़ना ही व्रत है या कुछ और नहीं, छोड़ना भी नहीं, है व्रत? हमको देख के कोई सीखे, ऐसी भावना होनी चाहिए कि कैसे आप लाएं उस भावना को, कैसे लाएं? हैं क्या कैसे लाएं, क्या तरीका है उसे लाने का, किस तरह से? गायत्री मंत्र इतनी ऊर्जा है उसमें कि गायत्री मंत्र जपो तो दिल में सूर्य लाल किरण के साथ हमारे दिल में उसका किरण आ रहा है, हम गुरुदेव के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा भाव से मंत्र करेंगे ना तो मन की शांति। क्या जिस गुरु को हम मानते हैं, जो विद्या उसके पास होती है वो हमारे पास हो सकती है, या हम गुरु बन सकते हैं, ऐसा है? क्योंकि आदि शक्ति जो है वो तो कहती है कि स्वयं के गुरु बन जाओ। बेटा गुरु तो गुरु है, गुरुदेव ने हम लोग को थोड़ा सा दिया है, उससे हम गुरुदेव का हम क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हम अब गुरु नहीं बन सकते बेटा, हम तो उसका चेला है। तो आपको हम अनुरोध करते हैं कि आप सतयुग टीवी देखिए और वहाँ आप गुरु खुद और खुद के डॉक्टर खुद बन सकते हैं। क्योंकि जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, भगवत गीता में जो भगवत गीता का ज्ञान दिया था कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, वही ज्ञान अब हम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ही है, जो है वो हमारे अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ कहा गया है कि 5 तत्व से शरीर बना है और 5 तत्व में शरीर मिल जाना है, और वही आज कलयुग चरम सीमा पर है, समाप्त हो चुका है, सतयुग शुरू हो चुका है। ये सतयुग टीवी सिद्ध करता है और डॉक्टर ने भी इस पर रिसर्च की है, और उससे आपको पता चलेगा, जैसे कि अभी कह रहे थे कि कलयुग और सतयुग की पहचान क्या है, तो पता चलेगा कि जिस घर में बीमारी नहीं है, जिस घर में कलेश नहीं है, वो सतयुग का घर है, वो इंसान सतयुगी है। और जिस घर में व्रत पूजा पाठ करने के बावजूद भी बीमारियां हैं, माँ बाप को बच्चों से संतोष प्राप्त नहीं है, या बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते हैं, तो वो घर कलयुगी है, वहाँ कलयुगी है। तो आप सब ये सतयुग टीवी पर देख सकते हैं। और आप बताइए कैसे नवरात्रि की पूजा करनी चाहिए आपके हिसाब से, जिससे देश संसार को फायदा हो? संसार को फायदा के लिए मन साफ होना चाहिए जी, घर में पवित्रता होनी चाहिए। नहीं तो एक मिनट हम आपको रोकेंगे। अगर हमारे कपड़े पर कोई स्पॉट्स लगा है, बरोबर, तो उसे हटाने के लिए किसी साबुन की आवश्यकता होगी। तो उसी तरह से क्या कोई बॉडी में या कोई सदगुरु दुनिया में कुछ ऐसा है जिससे वो डिटर्जेंट, वो साबुन हमें प्राप्त हो, वो साफ करने का? कैसे मन को साफ करें? जैसे आपने अपने बच्चे को अपना पूरा कर्तव्य निभाया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, पूरा जीवन उसके लिए कर दिया, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत पड़ी तो उसने साथ नहीं दिया, तो आप कैसे अपने आप को अच्छा बनाओगे उस समय? क्या है ऐसे? कॉन्फिडेंट रखकर अपने आप को भगवान में ध्यान रखेंगे, हवन में आओ, तुम भगवान की पूजा करो, जाप करो, दिल साफ रखो, ऑटोमेटिक तुम्हारा रास्ता नहीं, बनता कभी कभी जाएगा। जो ज्यादा हवन करते हैं वो बहुत ज्यादा क्रोधित या भविष्यवादी भी होते हैं। हम इतना ज्यादा नहीं घुसेंगे, हम इतना घुसेंगे कि हमारा में कॉन्फिडेंट बढ़े और सच बोल सके हम जी। सबके सामने। डरना नहीं है जी, हाँ, और कॉन्फिडेंस से जीना है। तो इसका बॉडी में कोई पॉइंट है क्या, कि जैसे कि मशीन में पॉइंट होता है कि मेरा कपड़ा सिल नहीं रहा, तो उस पॉइंट को हम तेल डाल के ठीक कर लेते हैं, तो ऐसी बॉडी में कोई पॉइंट है क्या? डर लगता है तो क्यों लगता है? क्यों लगेगा कि अब आज मैं एक शब्द इनसे बोलूंगी, ये एक दूसरे से 2 करके बोलेंगे, किसी से बोलो ही मत, मुंह बंद और भगवान का नाम लो, और घर में भी मुंह बंद करके चलते रहो आगे, ऑटोमेटिक तुम्हारा रास्ता बनेगा। लेकिन भगवान बोलते तुम्हारे सब रास्ते बंद लेकिन हो गए, कृष्ण भगवान ने तो कहा है कि बिना आत्म साक्षात्कार के मैं ना तुम्हारा हवन स्वीकार करता हूँ, ना पूजा स्वीकार करता हूँ। तो वो आत्म साक्षात्कार क्या है, वो कौन देगा आज की दुनिया में? क्या कोई देगा? नहीं, वो आत्म साक्षात्कार उन्होंने कहा था कि मुझे में सच्चाई देगी, कॉन्फिडेंट देगा। चाहिए उसमें, अच्छा, सच्चाई रहेगी ना तो वो प्रभु आपका काम चला होता जाएगा। ऐसा ही होता है, सब दूर से रास्ते बंद होते हैं सच्चाई ना, होनी भगवान एक रास्ता तो सबके लिए खोलता ही खोलता है।
ऑटोमेटिक खुल जाता है। और थोड़ा भगवान पर तो थोड़ा नहीं, और एक चीज और, कभी कभी क्योंकि आपको है ज्ञान ऐसा लग रहा है, तो कभी कभी हमने देखा है, क्योंकि सतयुग टीवी तो पूरी दुनिया में काम करता है, ये यही नहीं वो हर जगह, और हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख ईसाई, हर किसी के त्योहार पर हमारा टीवी चैनल वहीं से लाइव शूट दिखाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपने आजकल देखा होगा वो पैसे से चलते हैं, लेकिन सतयुग टीवी फ्री काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात अपने ही पे, क्योंकि जो भी सतयुग टीवी देखते हैं, सुबह शाम 4:30 से 5:30 बजे का मेडिटेशन होता है, और शाम को 5:30 से 6:30, तो उसमें हमने देखा कि हमारी बीमारी, हमारी परेशानी घर बैठे ठीक हुई, और जो चीज हमारी डॉक्टर के पास पैसा जाता था वो पैसा हमारा बचा, तो सुख शांति आई। क्योंकि जब पत्नी की मांग खत्म हो जाती है तो वही पति प्रसन्न होता है, और उसी घर में सुख शांति ऑटोमेटिक आएगी। लेकिन आपका शरीर परेशान है तो आप क्या करोगे? जैसा आपने कहा कि सच बोले साथ दे, लेकिन कैसे दें जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा, हम बेड से उठ नहीं पा रहे, तो क्या करेंगे? अब वो तो बेटा भी फिर हमें नहीं समझे या बहू भी नहीं समझे, तो उस स्थिति में कैसे? नहीं, इस चीज का प्रैक्टिकल आप सतयुग टीवी पे देख सकते हैं, और 5 तत्वों के द्वारा किसी भी बीमारी को घर बैठे ठीक कर सकते हैं। और जो नवरात्रि की बात है, ये भी हम आपको थोड़ा बता दें कि जो नवरात्रि है उसमें पहले दिन श्री गणेश जी का और व्रत करना है हमें, हमारी बुराई को छोड़ने का, खाना छोड़ना नहीं, बुराई कि आज हम अपवित्र नहीं देखेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे। दूसरे दिन हमें व्रत करना है कि आज हमारा चित्त हम भगवान में लगाएंगे, किसी गलत चीज पर नहीं लगाएंगे। तीसरे दिन आज हम लालच नहीं करेंगे, जो भगवान ने जैसा दिया है उसी में खुश रहेंगे, संतोष रखेंगे। तो ऐसे ही हर चक्र पे वो बुराई है वो छोड़नी है, ये व्रत हमें करने हैं। और ये आप आज मेरा मौन था, आपने तोड़वाया। अच्छा, तो नहीं तो मौन रखती हूँ जी, रविवार को मौन रखती हूँ। नहीं, एक मिनट, आपने मौन की बात कही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम बाहर से ही मौन रहते हैं, अंदर से रह पाते हैं? विचार तो मौन नहीं रह पाते होंगे, नहीं रहना, लेकिन जब टेंशन आता है पूरा भगवान की आरती करते हैं, पर उसका दिमाग वो टेंशन में ही घुला रहता है। आरती मुंह से बोलेंगे पर दिमाग उधर ही जाएगा उसका विचार। अब क्या करे, भगवान ने इतने टेंशन दे दिए। नहीं, तो उसके लिए आप, ये क्या होता है, जब इंसान का ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, जो भी 7 चक्र 3 नाड़ियों की बात कही, जब वो संतुलित होते हैं, उस चक्र के गुण उनमें आते हैं, तो अपने आप आपका चित्त भगवान में रहेगा। चाहे आप 2 घंटे की जगह आधे घंटे ही पूजा करें, लेकिन उसका फल प्राप्त होगा। आपके हाथों पे रूह आएगी। दोनों हाथ ऐसे खोलिए, हवन के सामने ही, आज हवन से ही मांगेंगे हम। दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए आप, क्योंकि संत देखिए, कौरव जो थे वो 101 थे, लेकिन भगवान 5 के साथ थे, तो ये आज आप 5 के लिए ये काम हुआ है, क्यों सब गए, तो आप बहुत बड़ी चीज आज प्राप्त करेंगे। तो आप दोनों हाथ खोल के आज देवी माँ से मांगे, हवन देवता से मांगे कि हे देवी माँ, युग को बदलने के लिए तूने धरती पर अवतार ले लिया है। यदि ये बात सत्य है तो मुझे मेरी आत्मा का अनुभव दीजिए, मुझे संतुलन दीजिए, मेरी बीमारी, समाज की बीमारी, देश संसार की कोई भी परेशानी मेरी ही रूह शक्ति से ठीक हो, ब्रह्म शक्ति से ठीक हो। हे हवन देवता, हमें पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, हमें हमारी आत्मा का अनुभव दीजिए। दोनों हाथों पे देखें आप, किसी को दोनों हाथों में गरम, किसी को एक में गरम और एक में ठंडा, किसी को दोनों में गरम और दोनों में ठंडा, ऐसे ही आएगा। दोनों हाथ ऊपर करें और आकाश से मांगे। अब हमने अग्नि से मांगा, अब हम आकाश से मांग रहे हैं, और एक विनती करें कि हे आकाश देवता, हमारा क्रोध, भविष्य की चिंताएं सब अपने में विलीन कर लीजिए, हमें स्वस्थ कीजिए, फ्यूचर की चिंताओं से मुक्त कीजिए। यदि देवी माँ का अवतार धरती पर आ चुका है तो हमारे हाथों पर रूह का अनुभव दीजिए। धीरे धीरे नीचे ले आइए, दोनों हाथ ऐसे करके देखिए। अब देखिए,
अगर ये ऐसा पूछने से बढ़ता है तो ये बात सच है, अगर ऐसा घटता है तो झूठ है। गर्म का मतलब है कि आपके शरीर में कोई बीमारी है वो निकल रही है, और ठंडे का मतलब है कि आप ही की देवी शक्ति, आप ही के हवन की अग्नि की शक्ति आपको आशीर्वादित कर रही है। तो हुआ महसूस? रात को सोने से पहले जिसको कोई बीमारी है, बीपी हाई, शुगर, डिप्रेशन, वो एक बाल्टी में पानी ले, इतना कि टक ना भीग जाए, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल लें, और रात को सोने से पहले उसमें विनती करें, दोनों पैर रख लें और विनती करें कि हे परमात्मा, हे देवी माँ, मेरे शरीर की सारी परेशानी इस पानी में निकल जाए। 10 से 15 मिनट ये करें और 1 महीने में आप आराम देखें।